सियासी नाटक कल शाम खत्म हो गया। कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत गिर गई। कुमारस्वामी ने इस्तीफा पेश भी किया और कबूल भी हो गया। आज बीजेपी गवर्नर के सामने हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। कल कुमारस्वामी एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाए। इनकी सरकार को महज 99 वोट मिले। कर्नाटक में अब बीजेपी इख्तिदार की बागडोर संभालेगी। आज बीजेपी के रियासती सदर येडियुरप्पा की क़यादत में बीजेपी लीडरों का वफ्द गवर्नर वाजूभाई वाला से मुलाकात करेगा। गवर्नर को हुकूमत साजी का दावा पेश करेगा। इस मुलाकात के बाद बीजेपी पार्टी की लेजिस्लेचर मीटिंग मुनक़िद होगी। मीटिंग में येडियुरप्पा को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक येडियुरप्पा जुमा की शाम 4 बजे वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के खेमे में मायूसी और गुस्से का माहौल है। बागी अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। बागी अरकान में साबिक वज़ीर आला सिद्दरमैया के हामियों की तादाद ज्यादा है। इस पूरे सियासी बहरान में सिद्दरमैया के रोल पर भी सवालात उठ रहे हैं। जेडीएस के लीडरान अपने 3 बागी एमएलए से बेहद खफा हैं। वज़ीर आला कुमारस्वामी ने कल तहरीक एतमाद में शिकस्त के बाद नम आंखों से अपना इस्तीफा सौंपा था। कांग्रेस जेडीएस की मखलूत हुकूमत ने कुमारस्वामी को 5 साल तक के लिए वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 14 माह के अंदर ही कुमारस्वामी को अपना इख्तिदार गंवाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़ रहे हैं। रऊफ, हमने देखा कि कल सियासी नाटक पर पर्दा गिर गया और आज हुकूमत साजी का दावा पेश करने वाले हैं येडियुरप्पा। कितने बजे हुकूमत साजी का दावा पेश किया जाएगा और वजीर आला के ताल्लुक से क्या कुछ है कि कब ओथ सेरेमनी मुनक्किद की जाएगी? जी देखिए, आज सबसे पहले जो है 12 बजे दोपहर 12 बजे बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो है पार्टी के सदर बीएस येडियुरप्पा को लीडर मुंतखब किया जाएगा। लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। इसके बाद जो है बीजेपी का वफ्द गवर्नर से मुलाकात करेगा और हुकूमत साजी का दावा पेश करेगा। तो दूसरी जानिब जो है अब यानी कि थोड़ी देर में जेडीएस के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हो रही है। यहाँ पर हालात का जायजा लिया जाएगा और जो बागी एमएलए रहे हैं जेडीएस के 3 बागी एमएलए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, किस तरह हो, ये तमाम चीजों पर गौर खौस किया जाएगा। तो ये आज दिन भर की पेशरफ्त है। दूसरी जानिब कांग्रेस के खीमे में अभी मायूसी और नाराजगी है। कांग्रेस के लीडर जो है कुछ ही देर में मुलाकात करके हालात पर गौर खौस करने वाले हैं। तो इस तरह यहाँ की जो रियासत की सियासत में जो है तब्दीली आ गई है, इक़्तिदार में तब्दीली आने वाली है और तीनों पार्टियां खास तौर पर जो है कांग्रेस और जेडीएस अपनी खुद एहतसाबी कर रहे हैं, अपने हालात पर गौर कर रही हैं। तो दूसरी जानिब बीजेपी के खीमे में एक तरह से जश्न का माहौल है। आज सुबह से ही येडियुरप्पा को मुबारकबादी देने के लिए बीजेपी के कई लीडरों का तांता बंधा हुआ था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बीजेपी के जो रियासती इंचार्ज हैं मुरलीधर राव, वो कल रात बेंगलोर पहुंच चुके हैं और आज जो है पूरी इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। अभी मुरलीधर राव ने येडियुरप्पा से भी मुलाकात की है। तो देखना ये होगा कि और इस ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जुमे की शाम बीएस येडियुरप्पा अपने ओहदे का हलफ ले सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। तो कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी